अगर कोई सब्जेक्ट की हम क्लास लेते हैं तो हमारे क्लासरूम में पढ़ाया हुआ 1 घंटा एटलीस्ट आपके घर पे पढ़ने वाला 1 घंटे के बराबर होना चाहिए। तो आपने जो क्लासरूम को रिकॉल किया ठीक है, हमने जो पढ़ाया उसको पढ़ लिया, गेटिंग द पॉइंट। और अगर हमने क्लासरूम में 1 घंटे पढ़ाया और आपने घर पे जाकर के 3 दिन तक नहीं पढ़ा, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं था ना, 2-3 घंटे ही बचे थे, तो फिर वो सब्जेक्ट आपके लिए लैप्स होता जाता है। ये आज नहीं पता लगेगा, मैं आज बता रहा हूं। अब आपको कब पता लगेगा मैं बताता हूं, आपको पता लगेगा 3 महीने बाद। यार एक सब्जेक्ट तो सर बहुत हो गया, हमारा तो एक सिलेबस ही हो गया सर। मैं पूछता हूं घर पे, अभी नहीं पढ़ा सर। फिर कब? बस सर पढ़ लेंगे, अभी बाकी सब्जेक्ट का लोड ज्यादा है। तो वो सब्जेक्ट आपका ड्रॉप हो गया। तो 3-4 महीने बाद जब आपसे, अब आपके क्या होगा, एग्जाम फॉर्म की बारी आएगी। आपसे बोला जाएगा एग्जाम के 3 महीने पहले एग्जाम फॉर्म भरो। जैसे ही एग्जाम फॉर्म भरने जाओगे ना, फिर से आप हमारे पास आ जाओगे, सर अभी तो सही बात बताऊं, फर्स्ट ग्रुप की तो अच्छी तैयारी है, सेकेंड ग्रुप वाली तो सर 1 ग्रुप भरूं कि 2? तैयारी दोनों की आपने, है ना? माइंड माय पॉइंट। तैयारी दोनों की, आए दोनों के लिए और फीस भी दोनों की भर चुके हो आप। अब इससे क्या हुआ, चूंकि फीस भर दी ना, अब यार देखो अपन प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं आपकी जगह आके बात कर रहा हूं, फीस दोनों की भर दी तो अपन क्लास तो नहीं छोड़ेंगे ना? हाँ, क्योंकि कौन एडजस्टमेंट दे नहीं दे क्या मालूम, आगे हमारे से फीस और ले नहीं ले। आप तो बोलो कर डालो, ले क्लास 2 की रहे हो, 2 की क्लास लेने का मतलब मालूम 8 घंटे रोज आ रहे हो। लेकिन अगर 1 की लेते तो 4 घंटे या 5 घंटे आते। बचे हुए 4-5 घंटे जो यहां बैठते थे उसके लिए क्या करते, उसमें फर्स्ट ग्रुप ही पढ़ते जो आपको आखिरी में देना था। एग्जाम फॉर्म में फर्स्ट ग्रुप भर के आए हो ना, वही। तो आपकी तैयारी डबल। जहां आप 1 घंटे एक सब्जेक्ट को दे रहे थे, वहां 2 घंटे देना चालू कर दिए और 1 ग्रुप पूरा पास। अब आपके साथ एक फ्रेंड था, उसने बोला नहीं नहीं 2 की दी है, फीस की 2 की दी है, भरने में क्या जाता है, 2 ही भरूंगा पापा। पापा ने बोला दे दे फीस एग्जाम की। दोनों ग्रुप भर दिए। अब दोनों ग्रुप का रिजल्ट सुन लो। पहले तो क्या होता था, 400-300 के थे, अब आईपीसीसी में अपन 400-400 मान लेते हैं, 200-200 चाहिए पास होने में। पहले ग्रुप का रिजल्ट 195 फेल, सेकेंड ग्रुप का रिजल्ट 198 फेल। अपने दोस्त से पूछा तेरा क्या, तूने तो एक ही ग्रुप दिया, 201 पास। आप बोलोगे यार इसकी देख तो लो, मतलब मेरे से पूछता था, है ना, लेकिन वो पूछता था तो आपसे तो कम ही पड़ता है, हमें भी मालूम है। लेकिन एक मिस्टेक छोटी सी हुई, छोटी सी अपने लिए बड़ी हुई, और वो ये है, जहां हमें 1 ग्रुप की तैयारी करनी थी ना, हमने ओवर कैपेसिटी में जाकर के 8 घंटे तो यही दिए, 9 घंटे, और 9 घंटे के बाद के 9 घंटे का होमवर्क करना था वो कम कर पाए, उसके कारण हम 1 ही ग्रुप दे पाए। और दोनों प्लानिंग, जबकि आप 1 नंबर हो, अगर 4-4, 5-5 नंबर और आते तो आप दोनों ग्रुप पास थे, लेकिन आपकी तैयारी बट गई, इसलिए आप कम रह गए। इसका कतई ये मतलब नहीं कि वो जो आपका 201 वाला फ्रेंड है ना, वो आपसे बहुत अच्छा पढ़ता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपसे एक स्टेप आगे है। आर्टिकलशिप चालू, आपको अभी भी वेट करना पड़ेगा आर्टिकलशिप का। नाउ मेरा पॉइंट क्या है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया 1 ग्रुप के फायदे या नुकसान, या 2 ग्रुप के नुकसान और फायदे। अब 2 ग्रुप का फायदा सुन लो, जो मैंने आपको उस दिन सेमिनार के बाद बताया था, याद आ गया? 2 ग्रुप का फायदा है सेट ऑफ। अब क्या है कि बोथ ग्रुप के फायदे सुन लो। 400-400 नंबर के 2 ग्रुप है हमारे, 200-200 पासिंग है। पहले ग्रुप में सब में पास 40-40 तो आ गए, लेकिन अपना स्कोर कितना हुआ, 195। और दूसरा ग्रुप के एक पेपर अच्छा चले गया था, उसके कारण आपका स्कोर आ गया 205। तो समझ गए बात को? क्या उधर के 5 इधर के 5 के साथ सेट ऑफ, याद आ रहा है ना, पार्टनरशिप एक्ट, सेट ऑफ, आप पास हो। और बोथ ग्रुप, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है बोथ ग्रुप का। और अच्छी बात सुन लो, मेरी क्लास में ऐसे थोड़ी ना कि अपन सिर्फ पास की बात करेंगे, अपने पास तो रैंक होल्डर भी है ना, वो जब पूरे में से पूरे लाएंगे तो रैंक होल्डर सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोथ ग्रुप का एक और फायदा, रैंक लानी हो ना तो बोथ ग्रुप वाले ही ला पाएंगे। मतलब अगर फर्स्ट ग्रुप में आपके 400 में से 390 भी आ गए, इतने नहीं आते, 390 भी आ गए,
और उधर से जो रैंक होल्डर है उसके भले ही 350 ही रहे, लेकिन 390 वाले को काउंट नहीं करते, क्योंकि सिंगल सिंगल ग्रुप की रैंक नहीं आती है। रैंक आती है वन सिटिंग बोथ ग्रुप हाईएस्ट मार्क्स। तो जो रैंक के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है वन वन ग्रुप, वो तो 2 ग्रुप वाले ही हैं। तो सर अब फिर से हमारे को सोचना है, वैसे तो आप ऑलरेडी सोच चुके हो, मुझे बोलने वाली बात नहीं है, तो फिर से मैं बोल रहा हूं 2 ग्रुप और 1 ग्रुप का डिसीजन ध्यान से लेना, और वो डिसीजन बाद में नहीं लिया जाता, डे 1 से लिया जाता है। और अच्छी बात है आप लोगों ने अगर बोथ ग्रुप का निर्णय ले लिया तो ध्यान रखना, बी इंटैक्ट ऑन योर डिसीजन। आप ये डिसीजन बदलेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए।